हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेटवर्क है। तो आज हम जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या, व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। आज हम इसका एक पार्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, पहले डिफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी फिर टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। तो चलते हैं, सबसे पहले टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी हम किसे कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विद इन विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क टोपोलॉजी हम किसे कहते हैं? ये जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हम एक नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड कैसे हैं एक कम्युनिकेशन मीडियम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नोड्स। ये डिफरेंट नोड जो है, कंप्यूटर जो है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे किए गए कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में डिफाइन बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए नेटवर्क। टोपोलॉजी दोनों चीजें करता है, फिजिकल एस्पेक्ट भी और लॉजिकल एस्पेक्ट भी। मतलब फिजिकल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? फिजिकल एस्पेक्ट और लॉजिकल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? फिजिकल एस्पेक्ट मतलब होता है एक नेटवर्क, कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कैसे आपस में फिजिकली कनेक्टेड है एक कम्युनिकेशन मीडियम के। लॉजिकल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? लॉजिकल एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि एक जो ये नेटवर्क अरेंजमेंट हमने बनाई ये कम्युनिकेट कैसे करता है दूसरे डिवाइसेस के साथ। बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल टोपोलॉजीज कुड बी सेम आर डिफरेंट इन द सेम नेटवर्क। या तो ये जो बहुत दोनों लॉजिकल एंड फिजिकल टोपोलॉजीज हैं ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं एक सेम नेटवर्क पे। तो चलो ये हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये तो था नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स विद ए कम्युनिकेशन मीडियम। एक कम्युनिकेशन मीडियम के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स को अरेंज कैसे किया गया है उसी को हम सिंपल टर्म्स में नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। सबसे पहली जो इसका टाइप है उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, इन केस में बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन आर केबल। जो ये बस टोपोलॉजी होती है, ये बस टोपोलॉजी हम किसे कहते हैं? बस टोपोलॉजी हम उस टोपोलॉजी को कहते हैं जिसमें तमाम जो डिवाइसेस है या कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड किए गए हैं। बस मास्टर टू स्लेव द इशू, जिसमें एक मास्टर होता है दूसरा क्या होता है? स्लेव। इट इज वन ऑफ द सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग। ये सबसे सिंपल नेटवर्क है जो बस टोपोलॉजी है। जैसे मैं आपको इसका ये एक फिगर दिखाता हूं, ये देखो, इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं जिसमें एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है। ये देखो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, इसके साथ बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड किए गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। जैसे यहाँ पर लिखा गया, बस टोपोलॉजी एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम के साथ बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड किए गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है ये कम्युनिकेशन लाइन। इसमें सिंगल कम्युनिकेशन, सबसे पहले एडवांटेज पर आते हैं। एडवांटेज मतलब क्या था? इसमें हम नए डिवाइसेस बहुत इजी, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि हमें बार बार हर एक डिवाइस के साथ ये जो बीच की कम्युनिकेशन लाइन है वो ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन चाहिए इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करने के लिए। दूसरा ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हम इजिली चेंजेस कर सकते हैं, दूसरा नोड इजिली ऐड कर सकते हैं। और इसमें सबसे डिसएडवांटेज क्या है? ये सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम, क्योंकि अगर इसमें ये सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम जो है, ये जो चैनल है, अगर ये बैठ गई तो ये सारे नोड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो दूसरा होता है लॉजिकल एस्पेक्ट। अगर इनको कम्युनिकेट करना है, सपोज नोड 1 को नोड 4 के साथ कम्युनिकेट करना है, ये कैसे करेगा? ये सबसे पहले क्या करता है? नोड, इसमें 2 टर्मिनल्स लगे होते हैं। वो जब भी जिस डिवाइस को भी कम्युनिकेट करना है वो क्या करता है? वो अपने मैसेज विद फिजिकल एड्रेस, विद आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस इस पे डाल देता है। टर्मिनेटर जो ये सिंगल लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन, इस पे डाल देता है। सपोज इसको नोड 4
के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये क्या करता है, नोड 1 ने अपना मैसेज यहाँ पर भेज दी, तो ये टर्मिनेटर है ये इसको आगे भेज देता है। हर एक नोड चेक करता है कि जो इसका आईपी एड्रेस है वो मेरे लिए तो नहीं है, इसका आईपी एड्रेस है नोड 4 के लिए, तो ये इसको छोड़ देगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये भी छोड़ देगा, फिर आखिर में जब ये देखेगा कि ये मैसेज जो है मेरे लिए है तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह ये टर्मिनेटर फिर जो इस लाइन को खाली कर देगा, हाँ अब दूसरा इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरह हम इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ मैंने भी बताया डिसएडवांटेज इसकी ये है कि अगर इसकी ये लाइन बैठ गई तो ये पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। तो ये था, ये तो है ये बस टोपोलॉजी, बट फेलियर ऑफ द सुपर कम्युनिकेशन लाइन कैन मेक ऑल डिवाइसेस स्टॉप फंक्शन। वही जो अभी मैं बता रहा, अगर इसमें क्या होगा, फेलियर होगा, जो शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन है अगर वो ये सारे डिवाइसेस पे असर करता है और सारे डिवाइसेस को स्टॉप फंक्शनिंग करता है। बोथ एंड्स ऑफ द शेयर्ड चैनल लाइन टर्मिनेटर, जो शेयर्ड लाइन होती है इनके बोथ साइड्स में टर्मिनेटर होता है। द डेटा इज सेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, इसमें हम डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। एज सून एज इट रीचेस एक्सट्रीम एंड, जिस तक ये मैसेज होती है डेटा होता है, तो जब वो वहां तक पहुंचेगा द टर्मिनेटर रिमूव द डेटा फ्रॉम द लाइन, फिर डेटा टर्मिनेटर जो है वो डेटा को रिमूव कर देता है लाइन से, जो अभी मैं बता रहा था। इसके बाद इसकी दूसरी है, जो इसकी दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं star topology. All hosts in a star topology is connected to a central devices known as the hub devices, such as point-to-point connection. That is, there exists a point-to-point connection between host and hub. इसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस एक सेंट्रल नोड के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने, एक ये ली है फिगर ली है जिसमें हर एक नोड, ये देखो ये सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, हर एक नोड जो है वो इस सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होता है। अगर इन्हें कम्युनिकेट भी करना होता है तो इजीली क्या करते हैं, हम सेंट्रल हब के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। सपोज सिस्टम 1 को सिस्टम 3 के साथ कम्युनिकेट करता है, ये सबसे पहले सिस्टम हब को मैसेज भेजता है, मुझे कम्युनिकेट करना है सिस्टम 3 को, तो सिस्टम 3 इस हब जो है सिस्टम 3 को कहता है कि आपके साथ सिस्टम 1 कम्युनिकेट करना चाहता है। जब ये देखेगा कि ये किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, फ्री है अभी, तो ये इसे वापस मैसेज भेज देगा और ये इसको मैसेज भेज देगा, हाँ जी भेजो, तो ये डेटा सेंट्रल हब को भेज देता है और सेंट्रल हब फिर उस पर्टिकुलर डिवाइसेस को भेजता है जिसके साथ इसको कम्युनिकेशन करनी होती है। तो इस तरह ये जो सारे डिवाइसेस है वो सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन इनके बीच में जो पॉसिबल है वो इसी सेंट्रल हब के साथ कम्युनिकेट, यानी हर एक डिवाइस जो है वो सेंट्रल हब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, यानी हर एक हब डिवाइस जो है वो हब के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है इसमें भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर, ये इजीली फ्लेक्सिबिलिटी है, नया नोड्स इजीली ये ऐड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसकी स्पीड, क्योंकि ये डायरेक्टली जो उसमें बस में टोपोलॉजी में हर एक नोड पहले चेक करता है, इसमें वो चीजें नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट हब के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो ये ज्यादा फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस बस टोपोलॉजी। तो हब, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ ये हब, अगर हब बैठ गया तो ये पूरा नेटवर्क क्या फेल हो जाता है, तो फिर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ये तो था, इसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट यानी हर एक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये हब होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल है। हर एक सिंपल एक, अगर हमें इस हब के साथ कनेक्टेड होना है तो कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें। अगर इसमें हमें हब के साथ कनेक्टेड, हमें सिर्फ एक सिंपल केबल चाहिए इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड होने के लिए। तो ये था इसका पहला पार्ट जिसमें हमने जाना। तो अब नेक्स्ट पार्ट तक हम इसका दूसरा पार्ट लाने तक, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।